आज मैं पीएचडीओ को ये बताना चाहता हूँ। बार बार परिवार के पास कोई भी एक नेता कोई भी बनना चाह रहा है ना, वो सीधा डायरेक्ट क्या कर रहा है कि मोदी के परिवार पे अटैक कर रहा है। एक अब मैं बताया कि भाई जो उद्योगपति हैं इसके ऊपर करा रखा, और तुमने कुछ नहीं सीख रखा। इस हिंदुस्तान में कुछ सीखा ही नहीं है, कसम भगवान की, और कुछ सीख ही नहीं रहे तुम। आज मैं असलियत बात बता देता हूँ। मोदी जी ने पत्नी को कैसे छोड़ा था, अपनी सहमति से छोड़ा था। वो भाभी जी अपने खुश हैं, वो भी रो नहीं रही है अपने घर में, वो खुशी से इनका अपना संबंध विच्छेद हुआ था। लेकिन एक इतिहास तो पढ़ा होगा कभी जिंदगी में, पीएचडी तो की होगी कि मोदी जी के साथ में क्या हुआ है और उन भाभी जियों के साथ में क्या हुआ। मैं तो भाभी जी बोलता हूँ उनकी पत्नी को। हम बड़ी अंतरात्मा से भाई देखो कैसे जीवन जिया है मोदी साहब ने, कैसे जीवन जिया है। वो तेज है ना, वो तेज। वो रण क्षेत्र में भी कोई जाता है ना तो बोलते थे कि उसकी कहानियां हैं। लक्ष्मण को भी मारने के लिए कुंभकर्ण का जो बोलते हैं ना, इंद्रजीत को मारने के लिए 14 साल का आर्यव्रत चाहिए था। इस हिंदुस्तान को पता है, हिस्ट्रियां हैं हमारी, ये किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। एक बीज जो होता है ना वो सबको पता है, वो तेज है, तेज। वो क्षत्रिय का, एक मनुष्य का, सभी क्षत्रिय हैं, वो एक तेज है। उसको कौन बचा करके अपना जीवन जिए, वो है एक। वो अभी कलकत्ता के अंदर देख रहे हो एक जीवन, वो है। कोई शर्म लिहाज है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, समाज का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। मन मुटाव तो होता रहता है, चलता रहता है, लेकिन सच बात बोलने वाले को समाज भी बाक आउट कर देता है। ये लिखित है। अब क्या रह जाता है उस सोने चांदी के महलों को बनाने से? मेरे को ये समझा दो कि कितने पैसे, ये पैसे अब उसको क्या बोलेगी वो मंत्री को? बंगाल की जनता क्या बोलेगी? अगर हमारा राजा ये था, हमारा राजा ये था। उनके भी तो पत्नी थी ना, उनसे नहीं रहा जाता है। 80% है नेताओं में, सबसे ज्यादा हैं। ये सुगप्पा छोड़ दिया कि पैसा इसमें है कि एक ही बार बढ़ने पे 7 पीढ़ियों का जन्म हो जाता है। 7 पीढ़ियों में कोई मतलब कमाने की जरूरत नहीं है, एडवांस ही पैदा हो जाती है। ये हिंदुस्तान है। एक सैनिक बोल रहा है हिंदुस्तान है। आज मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं, मैंने अंदरूनी सब देखा है। एक धर्म के बारे में दूसरा धर्म डायलॉग मार के आ जाता है तो हरामजादे क्या करते हैं, चाय पी करके थप्पी मारते हैं एक दूसरे। तन्ना रो काट दिया भाई आज तो, तन्ना भाई तू पार्टी को झंडो उठा दियो भाई आज तो। बहुत गजब को बोले डायलॉग मार को, अपना बोर्ड बन जाएगा। अब ये सुख हो गए, ये बताओगे हिंदुस्तान को? शर्म नहीं आती? नेता बन करके आगे आना चाहते हो हिंदुस्तान में, ये फूट डालो राज करो वाला अंग्रेजों का सिद्धांत लेना चाहते हो या हिंदुस्तान के अंदर? सब भाई भाई है। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी छोड़ दो नारा, नर नारी सब भाई भाई। तेरे अंदर भी भगवान, मेरे अंदर भी भगवान। भाई तेरे माँ बाप ने जन्म दिया है, तू भी किसी बढ़िया खानदान का बढ़िया शिक्षा लेकर के जी रहा होगा, जिया होगा। तो भी किसी की चोरी डकैती नहीं करी होगी। भाई ईमानदारी का 2 पैसा कहीं भी कमाता है इंसान, और कोई भी आगे भी बढ़ता है, नीचे भी रहता है, चलता रहता है। सोच दिया है तो चूका भी मिलेगा। जो कर रहा है वो देख रहे हैं उसको, तो वो देख रहे हैं। मैं तो बोलता हूं यार, शी जिनपिंग उधर बढ़ के बैठ गए बादशाह, चाइना को कहां पहुंचा दिया। आगे होगा जो देखा जाएगा। जो चल रहा है कि उसकी नीतियां गलत हैं कि उसकी सही हैं, आप उसका इतिहास आज ही लिख दोगे क्या? उसका नतीजा आएगा। वो गलत होगा तो उसको गलत ही नतीजा आएगा। चाइना गलत होगा तो वो अपने आप गड्ढे में जाएगा। हिंदुस्तान कभी गलत नहीं करता है। हमारे आर्यव्रत ने कभी गलती नहीं की है हिंदुस्तान के अंदर। हमने पीएचडी पढ़ी है, हम किसी को दुखी नहीं किया है। लेकिन हमारी सीमा को कोई लांघता है ना तो हम फिर, सैनिक तो तब सीमा ही तोड़ता है, लेकिन हम तुम तोड़वाते हो इन बातों पे। मैं डायरेक्ट बोलूंगा। 10-10 पत्नियां रखते हैं, पत्नियों को तो पत्नियां नहीं मानते। शर्म आनी चाहिए लुटियन जोन की। मैं बताऊंगा, अभी एक नाम नहीं लूंगा, मैं ताज्जुब कर गया उसको। बोले बेटा बेटा, हमारा हौलदार के पैर पकड़ लिया एक मंत्री की बहू ने, और बेटा खड़ा है।
इसके साथ रहूंगी, इसके साथ नहीं रहूंगी, ये कर कहानियां ये करते हैं। 1600 रुपए का जूस का गिलास पीते हैं इस तेज को बढ़ाने के लिए, अगर मैं भी चमक जाऊं। वो मिलता नहीं है, कहीं नहीं मिलता, वो सत्य पे मिलता है। जैसे मेरी भाभी जी ने अपने सत्य पे उसने अपना इतिहास बनाया है ना, वो भी दूसरी शादी कर लेती, पढ़ी लिखी थी। तुम्हारे को शर्म नहीं आती पीएचडी बताते समय? अगर वो देवी माँ है, वो हमारी माँ तो अलग होगी। मोदी जी की वाइफ मेरी भाभी जी है। आज मेरे को घमंड है, एक सैनिक को, उनको सलूट मारता हूं। टीचर की नौकरी की है उन्होंने, सत्य पे रही है वो मैं तो बोलता हूं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। तुम्हारे को शर्म नहीं आती? और वो मां, उसको मां बोलते हैं। हम भी जीतते थे, मां से झगड़ा करते थे, ये खा ले वो, और कभी भी मां के साथ में बच्चा शैतान ही रहेगा जब भी वो जिंदगी जीता है, जब भी वो आगे बढ़ता है। उसी से लड़ना झगड़ना सिखरता है, उसी से ज्ञान मिलता है, प्रेम वात्सल्य सब मिलता है, थप्पड़ भी मिलता है, गांधी जी वाला भी मिलता है, गोडसे वाला भी मिलता है, सुभाष चंद्र बोस वाला भी मिलता है। फिर वो दांत भी टूट जाते हैं, नाक भी नक्सीरी आ जाती है, लेकिन जीना है, देखना है, सही करना है, सही बताना है। हिंदुस्तान में गलत नहीं बताऊंगा। एक शहीद सैनिक हूं, दोबारा जिंदा हुआ हूं, 16 साल से कब्र में हूं। क्या समझ रखा है तुमने हिंदुस्तान को? ये पब्लिक में रह करके जी के सिखाओ। उन महलों में उन गद्दों पर जंप मत करो। ये एलिजाबेथ का है, ये विक्टोरिया का है। बहुत शैतान है हम, तुम्हारे से कम बंदर नहीं है, बहुत शैतान है। राड लेके गेटों में अशोका होटल में छेद कर देते थे जवान, इतने बदमाश थे। मैं बोला ना नौकरी से मार जाएगा छोरा, तुम मान जा। गुरुजी इनका ड्रामा तो देखते हैं। अगे नोटों के महल कैसे आते हैं, कौन कहाँ आता है, किसका बोलता है कि मैं पीएचडी कर रहा हूं। ये पीएचडी है? शर्म नहीं आती है? हम देखते नहीं है क्या? समाज को देख नहीं रहे कि समाज कहां जा रहा है? वो गलतियां बताओ। गलतियां हो जाती हैं, वो पीछे होगी, सुधरता भी है। जब सुधरने के बाद में अगर एक बार बोल दिया कि मैं अब मैं ये नौकरी लग गया, भाई अब चोरी नहीं करूंगा, किसको समझा रहे हो? भाई मेरी सर्विस लग गई, मैं पढ़ लिख लिया, मैं ज्ञानी हो गया, पीएचडी कर ली, तो अपनी नौकरी करो। कोई भी करो, जैसे राजनीति भी करो तो राजनीति भी नौकरी है। अब इसको नौकरी समझ लिया, इसमें ज्यादा पैसा है, उसमें तनख्वाह है। केजरीवाल साहब भी छोड़ के आगे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, माने हुए हैं, मानता हूं उनको। लेकिन अन्ना हजारे के जी को ला करके और ही ख्वाब थे। अब वहां तो ये है, वो तो चोरी कर लो, चोरी नहीं करेंगे तो वो ईमानदारी बोलते हैं, तो मैं तो ईमानदार मैं भी बोलता हूं। अभी तक भाई खुद के ऊपर नहीं है, औरों के ऊपर लग रहे हैं। जिस दिन लगेगा जो मैं कर दूंगा, अभी भाई वो संभाल रहे हैं, वो भी संभालेंगे, और अगर क्लियरिटी होगी तो वो भी चोर होंगे। राहुल जी पे भी लग रहा है, सोनिया जी पे भी लग रहा है। साबित हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो अपने निखरेंगे तो बोलेंगे भाई ये गलत थी, बीजेपी ईडी गलत थी, हम ईडी को उल्टा बताएंगे। फिर हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, मोदी साहब को फिर बाद में पूछेंगे। पहले से ही क्यों हल्ला कर देते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी होने दो यार। अठे तो देख माने रोटी, वो 50,000 वो बेईमान मेरे से मांग करके, मैं बता रहा हूं मेरा ही कहानी क्या करती है मेरे साथ में उसने। इनके महलों में पैसे छप्पर फाड़ के आता है ना, ऊपर से गिरता है, मछली गिरती है ना, बोले बारिश में मछली गिरती है, रात में टपक रहा था। उन बेडों पे टपकते हैं तुम्हारे नोट। मैं कमीना बोलता हूं ऐसे आदमियों को। ये देश में क्या कर रहे हैं? ये जनता के पैसे लूट लूट के क्या कर रहे हैं? क्या है सैया महाराणा प्रताप की, शिवाजी को छोड़ करके वो क्या चले गए उन अंग्रेजों की सभ्यता के अंदर? वो गवर्नर महल में क्या क्या होता था, मैं वो गवर्नर साहब को, मैं भी मद्रास गवर्नर हाउस में था। दूसरा गवर्नर क्या कर रहा है, हमारा गवर्नर क्या कर रहा है, हमारा एक नंबर है, दूसरा पता नहीं बोलता था उसको
10 कप तो चाय के चाहिए, एक टेबल पे 10 कप चाय चाहिए। अरे शर्म कर लो, मैं बोल नहीं रहा ये शब्द क्या, वो क्या करते थे ये, तुम संवैधानिक नहीं बताओ कुछ, तुम ये बेइज्जती करते हो। और फिर मोदी को बोलते हो कि पता नहीं ये घर का हुआ तो ये नामर्द हुआ। ये नामर्द है? अरे शर्म कर लो, ये नामर्द है। मैं तुम्हारा पेरेंट्स हूं ना, तुम्हारी खोपड़ी के बाल उड़ा दूं, मार मार के नाक तोड़ दूं। तुम मोदी को ना ऐसे बोलते हो। सबको बोला गया है, नेहरू जी को भी बोलते हैं, इंदिरा जी को भी बोलते हैं, राजीव जी को, सबको बोलते हैं। लेकिन इतनी नीचपना, उसका अर्थ निकाल, हम अर्थ निकालते। पीएचडी है ये मेरी पीएचडी है। सब घरों में, सब समाज में, सब में बोलते हैं वो बातें। ये मत बोलो किसी के बारे में जो अपना तेज बजा करके, अपने ईश्वर को मान करके, मैं अपना कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, अपना कर्म करके जाऊंगा, हिंदुस्तान मेरे को याद रखेगा, वो है मोदी। मोदी को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बोला ना, मैं थैला ठाला मैं ही बोलता हूं, मैं बाबा जी बन गया, बना दिया रामजातों ने। कब? 2006 की बात है, जब क्या हो रहा था, 14 हजार करोड़ रुपए बोला एक नंबर कर दो, ये जमीन बता दो, इस NH8 पे कोई भी पैसा भाव कुछ भी बता दो। इतना करप्शन का पैसा, तो ये तो मैं तो लुटियन जोन को देखा हूं, मैं तो नोट बांटे हैं। मेरे को शर्म आ जाए, हिंदुस्तान बोलेगा कि तू आज एक बार ये CBI और बैठाओ। मैंने बोला था नहीं जाएगा ये पैसा बांटने के लिए, फौज नहीं है। रात को पूरी रात घुमा दिया हमारे को। 12 बजे जा करके होटल में बोलते रोटी खा लो, वासु की कोई खाना ही नहीं है, गर्म नहीं है, जगा रहे होटलों वालों को। मगर यार खाना तो टाइम पे दे दो, तुम नोट बांटते रहे ना बाद में जो ये कर्म करने का हमारे आगे। रिपोर्ट लगी, मेरे को भी खरीद रहे हैं कि नहीं तू तो रिवॉर्ड ले ही, मेरे को नहीं चाहिए, जवानों को दे दो। मेरे जवानों को मेरे को 1100 रुपया दिया आकर के 3 दिन नोट बांट करके। तो मैं बोले भाई मुख्यमंत्री भी शेर का 1100 रुपया में के बोतल भी आओ को यार 1100 रुपया पूरी मेरी गार्ड को। तो मैं बोला भाई अब तुम बोले क्या करें उस्ताद, में खा पी लेना भाई मिठाई। अब ये नहीं मान रहा, जबरदस्ती कोर्ट में डाल दिया, उसका PA मिल करके वो बोले भाई सारे करते हैं, सबको ही पता है क्या ड्यूटियां करते हैं क्या नहीं। हमारे को सब ड्यूटियों का पता है, किसको घर छोड़ना है, कौन छोड़ना है, किसको कहाँ रखना है, कहाँ ले आना है। कोई किसी की कहीं ड्यूटी, कोई किसी की कहीं ड्यूटी होती है। हमने भी घर परिवार, हमारे भी घर परिवार है, हमारे भी समाज है, किसके नहीं है। तो ये परिवारों की इनके ऊपर जाना, मैं तो बोलता हूं कि ये हिस्ट्रियां हैं, उसके ऊपर जाया जाएगा। अब मोदी का परिवार ने कुछ नहीं बिगाड़ा हमारा देश का ना, मोदी बिगाड़ेगा अब सुधारेगा। योगी का परिवार ने नहीं, राहुल जी को कोई नहीं बोलेगा, नहीं गलत है ये बोलते हैं ना, वो भी मेरे को पता है। अब वो बच्चे, मैं तो घर में बताता हूं कि मैं भैया अब इनका जीवन अलग है, पता नहीं भाई कहाँ अपनी शादी करेंगे, कहाँ वंशवृद्धि करेंगे, कहाँ भाई नहीं करेंगे, कि इनके ऊपर है। ये अपनी लाइफ जी रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। अपने नानी से प्यार करते हैं कि अपने कोई दोस्त से प्यार करते हैं। हम भी दोस्त देखे हैं, सबके दोस्त होते हैं, किसके नहीं होते जीवन के अंदर। राहुल क्या बोलते हैं कि भाई बागल चाब्या था बेचारे को, तुम इतना तंग करते हो कि तो किसी की बात ही ना करे, ये तो अपना जीवन की हंसी खुशी किसी से बात ही नहीं कर सके। तो वो तो है, वो कहानी है, वो कहानी मैं नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं अपने जीवन जी रहे हैं, बढ़िया मस्त जीवन जी रहे हैं, और देश के होनहार बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन ये तेजी से बढ़ाने के लिए आते हैं ना, ये उल्टा मेरी कांग्रेस को वापस गड्ढे में ले जा रहे हैं। आज ये बोल रहा हूं मैं। मेरे को एक ने बोला कि आप ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। गहलोत जी बोले एक हथकड़ी लगा ली, 13 लगा लेंगे। तो मैं बोला भाई मैं गहलोत जी को कौन सा खराब काम कर रहा है यार। हाँ 2-3 ने बातें हुई हैं वो समाज में, उन्होंने भी एक्सेप्ट भी किया है। फिर मैं कोई ED के पास वहां चले गए तो मैं ही गहलोत जी से उल्टा क्वेश्चन कर लूंगा। अगर मैं भी भाई साहब, मेरे को बाप बड़े भाई साहब हो, मेरे मुख्यमंत्री हो, मेरे राजा हो, मैं भी सलूट मारूंगा। और अभी भी बोल रहा हूं, अगर मैं भी साथ चलूंगा, जब गले लगाऊंगा, अगर मैं भी अभी इस घर में रहा और मैं भी इस घर में, मैं भी बोलता हूं कि एक राजा परिवार खानदान है, इंडिया का है, हिंदुस्तान का है। आहुतियाँ भी दी हैं, गलतियाँ भी हुई हैं, देश को चलाया भी है। ऐसे ही थोड़ी चला है देश ऐसे नहीं चला है। टाइम टू टाइम, अब इमरजेंसी की बोला टाइम टू टाइम आएगा ऑफिस में, लाइन लग जाती थी।
अगर मेरा तो जल्दी से साइन करो, मैं लेट हो गया। इंदिरा जी ने वो भी राज करके दिखाया है। अमेरिका को भी ला दिया था, बांग्लादेश पाकिस्तान भी बना दिया। फिर उसमें उल्टी बातें मत लाओ, फिर वो तुम्हारी इन बातों को पकड़ के नेकलेट में लिया जाते हैं, तुम फंस जाते हो और ये जीत जाते हैं। तुम्हारी कबड्डी रेड ठीक नहीं है, रेड। तुम प्लेयर बनो। मैं तो कन्हैया को बोलता हूं तू कैचर बन और राहुल को राइडर बना। तू तो चिपक जाएगा पकड़ के, लेकिन राहुल जम करके ले जाएगा पैंट। तो मोदी साहब के बाद में योगी साहब लाइन में है, उनको काटने के लिए आओ। वो और एक वो आ रहे स्वामी विवेकानंद है यार, वो बातें करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ये तेज कहां से आता है। मैं भी 60 साल का हूं, उनको याद करता हूं तो मैं अपने को जवान मानता हूं। एक सैनिक, आज भी मैं जवान हूं, मैं मर्द हूं, लेकिन मेरे दर्द है, मेरे दर्द है ना, वो इन हरामजादों ने दिया है। वो मैं बताने के लिए आ रहा हूं। नहीं तो मैं केस लड़ के, पैसे का भूखा होता तो मैं पे केस लड़ लेता, लेकिन इनको नंगा कैसे करता मैं। और ये मेरे को ऐसा कर देते मेरे को दोबारा कि इनकी तो सब चलती है। तो मेरे को पता है क्या है, बोलते हैं ना अफसर बनना है तो पाकिस्तान में जाओ, और जवान बनना है तो जो अफसर बनना है तो उल्टा बोल देता हूं मैं। हिंदुस्तान में बढ़ो और जवान पाकिस्तान में बढ़ो। तो मैं पाकिस्तान में भी गया हूं, मैं भूटान में भी गया हूं, नेपाल में भी गया हूं। भाई पड़ोसी देशों में गए हैं, कईयों में गए, मौका मिला है, देखा है। ये क्या क्या मैं बताता रहूंगा आपको। सुधरो, सुधरो मेरे भाइयों, सुधरो मेरे नौजवानों, मेरे पीएचडी हो, सुधरो। भावना को टटोड़ो, अपने अंदर क्या है और मोदी के दिल में क्या है। मोदी कैसा जी रहा है, हम कैसा जी रहे हैं। गर्दन को घुमा के देखो, कसम भगवान की, 4 आंखें बोलते हैं ना, पीछे गुद्दी में भी 4 आंखें लग जाएंगी मोदी की जीवनी के बारे में सुनोगे तो। उसको मन में, सबके अंदर भगवान है। रामजादा कोई नहीं बोल सकता आज पृथ्वी लोक में, कोई जाति में नहीं बोल सकता। वो सबके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, वो देखता है। उसको दिखा दो, अपने अंदर वाले को दिखा दो। एक दिन मोदी के बाद मोदी बन जाओ और सोचो क्या कुर्बानी दी है देश के लिए। सोचो, इंदिरा जी ने भी दी है, नेहरू ने भी दी, सबने दी है कुर्बानी। देश का राजा बनेगा वो कुर्बानी देगा। कोई क्या देगा, कोई क्या देगा, कोई क्या देगा। अब राहुल भी देगा, अखिलेश भी देगा, लालू जी के बच्चे देंगे, जैसे अपने अपने ममता जी आ गई वो देंगी, शरद पवार जी के आज तक भी ख्वाब हैं। ख्वाब तो 2 के ही रह गए, अडवाणी के उनके, तो सारा हिंदुस्तान को पता है। तो ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं। लेकिन जो सच्चा होता है ना, वो निखर के आता है। जो त्याग करता है, अपने जीवन का जो त्याग करता है ना, वो राजा बनता है। और नहीं तो फिर वो राजा है ना, जब भी तो अच्छा बुरा कहलाता है। वो राजा लायक ही नहीं होता है, और उस लायक नालायक को बना दिया जाता है ना राजा, तो देश प्रजा सब खत्म हो जाता है। क्या कर दिया अब हिंदुस्तान के अंदर वो बताऊंगा मैं। मोदी ने क्या कर दिया, पत्नी घर परिवार छोड़ के मोदी ने क्या कर दिया ये बताऊंगा मैं आपको। हिंदुस्तान को मालूम भी होना चाहिए मेरी अंदर। हम फौजी की आत्मा से बताएंगे, हम गलत हैं तो हमारे को जूते मार लो, लेकिन हम बताएंगे। जय हिंद।